16 साल आपके का बड़े है। बेटे को अस्थमा था? वो स्कूल जाता है, 12वीं में है। उसको बहुत ज्यादा अस्थमा थी, तो इसी में आराम हुआ। हमको माइग्रेन था, ये पाइल्स थी, इन्फेक्शन था, एलर्जी थी, से कमर पैर में दर्द रहता था, सब में आराम मिला सर। तो ये बताइए, आपके बड़े बेटे को अस्थमा की प्रॉब्लम कितने समय से थी? सर जब से हुआ तो डॉक्टर बोलते थे निमोनिया है, निमोनिया है। फिर बोल दिया, जबलपुर में दिखाए तो बोले कि अस्थमा है, नहीं ठीक होगा, इसकी दवाई नहीं है। अच्छा, ये बोल दिया अब ठीक नहीं होगा, दवाई नहीं है इसकी? हाँ, जबलपुर में डॉक्टर बोले कि जब कभी सहने की क्षमता होगी या इसमें ताकत आएगी तो ठीक है, नहीं तो ऐसे पंप लेते रहे हो गया। ये वो अच्छा। इनहेलर लेता था। जी सर, लेकिन इसमें कितनी एज है बच्चे की? 16 साल का है सर। 16 साल का बच्चा इनहेलर ले रहा है? जी, अरे सर वो तो बहुत पहले से ले रहा था। बहुत पहले से ले रहा है। लेकिन आपने सारे इलाज करवा लिए? जी सर, बहुत होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, गाँवों की जो जड़ी बूटी, जबलपुर में, यहाँ रीवा में तो पूरे डॉक्टर, जैसे ऑनलाइन जी, कोरोना में ऑनलाइन दिखाते थे, मतलब हर तरह की दवाई उसको करवा चुके थे। आप कितना पैसा खर्च कर चुके थे इस इलाज के ऊपर? सर उसमें तो पता नहीं कितना खर्च किए, जब से हुआ तो कोई मतलब गिनती नहीं है। अगर गांव गए हैं तो नंबर वहीं से लगा देते थे डॉक्टर के, छोटे में गांव जाते थे तो नंबर लगा देते थे वहीं से। गर्मी में जैसे सीजन गर्मी आई, ज्यादा गर्मी है, सीधे उसकी सांस फूलने लगती थी। ठंडी आई, सुबह बाहर निकल गया, थोड़ा सा खेल दिया, फ्रिज मतलब उसको खाना पीना फ्रिज कुछ भी नहीं देते थे, कुछ भी। अब तो ऐसा कि फ्रिज से सीधे पानी निकाला, दूध निकाला, सीधे खा लिया, कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये इतना आपने समय खराब किया, समय लगा, साथ में आपने इतने सारे इलाज करवाए, इतना सारा पैसा खर्च किया, और आप इसमें परेशान भी काफी रहे होंगे इस दौरान इलाज कराने के। जहाँ जाते थे सब कोई बोलते थे कि अच्छे से दवाई करवा लो, लड़के को दिखाते नहीं हो, कहीं अच्छे से दिखवा लो। मेरी मम्मी लोग सब कहती थी इतना पैसा क्या करोगी, कहीं अच्छे से दवाई करा लो। दवाई कराते थे सर, ठीक ही नहीं होता था। अच्छा, ये लोग ये भी कहते थे इतना पैसा क्या करोगे, तो आप कुछ बताते थे लोगों को कि हाँ पैसा तो है पर इलाज नहीं हो रहा है? हाँ, गांव में जाते थे, उसके दादी बब्बा कहते थे कि एक बार लड़का ठीक हो जाए, अच्छे से दिखवा लो कहीं। सब कहते थे मतलब कि जब लड़का अच्छा नहीं है, गांव के सब अभी भी कहते हैं कि तो हमारा लड़का ठीक हो गया। मैं बोलती हाँ, अच्छा। बोलिएगा कोई को सब ठीक है, उसको कुछ नहीं है। ओके, अभी हम आपसे ये जानना चाहते हैं, ऐसा क्या किया जो इतने सालों से आपको फायदा नहीं मिल रहा था, आपका बच्चे का इलाज नहीं हो रहा था, उसको अस्थमा की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, बट यहाँ आकर ये कितने समय में ठीक हो गया, और क्या किया आपने इसकी? सर वही बस इसी में हर्बल में आए तो हो गया 2-3 महीने, मतलब शुरू में थोड़ा सा, जैसे शुरू में तो इतना जल्दी नहीं, फिर आराम हो गया। कभी डॉक्टर के नहीं गए, ना छोटे बेटे को लेके ना बड़े को। छोटे वाले का सुबह उठता था तो जी घूमता था। आपने यहाँ आने से ही हो गया, या कुछ खिलाया पिलाया उनको, यहाँ से दिया गया कुछ न्यूट्रिशन भी खिलाया उनको? सर न्यूट्रिशन दिए हैं यहीं से, क्लब में जो मिलता है उसी से ठीक हुआ है। क्या बात है, क्लब में जो न्यूट्रिशन मिलता है उसी से ठीक हुआ है? हाँ, उसी से सर ठीक। अंग्रेजी दवाई कुछ भी हम नहीं लेते हैं। अब बड़े छोटे वाले को जिसे सुबह उठा देते थे उसका जी घूमने लगता था, तो अब वो भी ठीक है। बुखार आ जाती थी, डायनो सेक लेता है तो वो भी ठीक है। लंबाई बड़े वाले की हाइट नहीं थी सर, तो बहुत हाइट उसकी हुई है, 10 इंच हाइट बढ़ी है। कितनी इंच हाइट बढ़ी? 10 इंच बढ़ गई है साल भर में। साल भर में 10 इंच? सर हाँ, बहुत छोटा था वो, लेकिन हमसे बहुत बड़ा हो गया है। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग। सब कल घूमने गए थे तो छोटे वाले को एक जन बोली चाचा की लड़की की आर्यन की हाइट तो हो गई बढ़िया। अब सब बोलते नहीं, दोनों को सब कहते थे इनकी हाइट नहीं है, क्या खिलाते हो तुम लोग, पता नहीं क्या खिलाते हो, इस तरह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसा लगता है अब आपको इस कम्युनिटी में आकर और अपने बच्चों को देखकर? सर बहुत, आज उसको देखती हूँ तो मुझे कहती भी को पढ़ते नहीं है, लेकिन जब देखती हूँ तो बहुत खुशी लगती, लगता हो गया भला ये ठीक हो गया, लंबा हो गया। सबसे कहती हूँ, सब कहती सर नमन तो बहुत बड़ा हो गया। नमन इसके मामा हमेशा हमेशा टोकते थे कि बढ़ता ही नहीं आई, बढ़ता ही नहीं आई। और जो ये भैया है डीएम शांति पटेल, ये हमेशा कहते थे, जेठ है हमारे, कि आर्यन नमन तुम लोग क्या खाते हो, ना बढ़ते हो ना मोटाते हो, तुमको क्या खिलाते हैं ये लोग।
क्या कहना चाहेंगे अपने कोच के लिए जिनसे आपको इतना अच्छा फायदा मिला? सर थैंक यू, बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। वो हमको भी इतनी एलर्जी मैं रोटी नहीं बनाती थी, रोटी नहीं बना पाती थी, आटा से एलर्जी थी। रोटी नहीं बनाते थे तो फिर क्या करते थे आप? सर हो गया किसी तरह रोग आके 2-4 ऐसे दुपट्टा उपट्टा बांध के खूब किसी तरह मान लीजिए, लास्ट में तो फिर गैस चालू करके मतलब चले आए कि अब न बन पाएगी रोटी। तो आपको एलर्जी किससे, गैस से थी या आटे से थी, किस चीज से एलर्जी? सर आटा से रोटी थी, आटा से ना बेल पाते थे, आटा तो छू ही नहीं सकते थे। ओह तेरी, तो आटे से एलर्जी जिसको जाए तो कैसे जिंदगी निकलेगी? अब सुनो आप। सर आटे में लगता था कि जैसे मिर्चा मिला हो, आटा तो मतलब उनको देख के लगता था कि अब इस समय तो कुछ नहीं, सीधे रोटी बनाए, कुछ भी नहीं। क्या होता था जब आप आटे के पास जाते थे और उसके संपर्क में? रोटी बनाए बेलने लगे तो लगता था कि झार आ रही, मिर्चा मिला, छींक आने लगती थी, नाक बहने लगता था। इतनी छींक की कोई गिनती नहीं रहती थी सर। कितने समय से थी ये समस्या आपको आटे के साथ में? हमको आटा से बहुत साल से, 15-20 साल से हम समझ नहीं पाते थे, हम सोचते थे कि हो गया इससे है। मौसम चेंज होता तब भी था, कपड़े उपड़े कोई नए, मतलब हर चीज से, वैसे तो हर चीज से एलर्जी थी, इतनी कमजोर। कब पता चला कि आटे से आपको एलर्जी हुई? आटा से तो ऐसे सर 2-3 साल हो गया, मैं गांव गई थी तो ऐसे रोटी बनाने बैठी थी, इतनी छींक, इसकी दादी आई, मैं नहीं बनाई रोटी, बोले कि खाना नहीं बना, तो मैं बोली कि मैं छींकते सांस ही नहीं ले पा रही, तो मैं रोटी कैसे बनाऊं। फिर सब समझ गए। इलाज भी करवाया आपने इसके लिए? बहुत करवाए सर, होम्योपैथिक आयुर्वेदिक बहुत करवाए, मतलब सब सूटे करना बंद कर दिया था। एलोपैथिक भोपाल तक कराया है, बोले कि नहीं ठीक होगा, ये स्नो पी लिया है। अगर ठीक नहीं होता तो आप क्या करते? आटे के संपर्क में कभी नहीं जाते? सर हम तो पता नहीं, पिछले साल गर्मी में हमारी ऐसी हालत हो गई थी कि अगर हर्बल में ना आते तो इतनी पाइल्स थी, इतना कपड़ों से इन्फेक्शन, कोई कपड़ा मैं छू नहीं सकती थी, स्प्रे कोई घर, मतलब इतनी हमको एलर्जी थी कि हम बाहर ब्रश करने चले गए तो जुकाम हो जाती थी, बाल धुल के नहा लिए, पंखा की हवा लग गई, जुकाम हो जाती थी। अब पिछले साल हर्बल ना मिलता तो पता नहीं ना एडमिट होने लायक थे ना ठीक है होते। क्या बात है, आपने तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स लिया, बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट। 600 की वो दमा बटी एक जन बताए थे, वो पिए लेकिन कुछ भी असर हमको नहीं हुआ एलर्जी के लिए। अब सोचे कि बनारस जाएंगे या इलाहाबाद, कहीं मोबाइल में देख रहे थे अच्छा डॉक्टर मिल जाए, कहीं हमारी एलर्जी ठीक हो जाए बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब आपका सब कुछ ठीक है, अब आटे के पास जा सकते हैं, आटा का काम ले सकते हैं आप? अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब बनाते हैं, रोटी वोटी कहीं ध्यान ही नहीं आता कि एलर्जी थी आटा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, अमेजिंग रिजल्ट लिया आपने। सर मेरे घर में बहुत आराम है, इनके लिए मेरा बड़ा बेटा ठीक हो गया सर, हमको बहुत खुशी है, उसी में बहुत खुशी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच।